बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, इट्स मी मिस उबैदा। और आज मैं आपको जो है ना एक्सरसाइज 1.6 सॉल्व करवाऊंगी। अच्छा, इसमें जो है हम कॉम्प्लेक्स नंबर के डिफरेंट ऑपरेशंस जो हैं वो सीखेंगे कि उनको हम कैसे अप्लाई करते हैं। ठीक है, आपका क्वेश्चन नंबर 1 है कि परफॉर्म एंड इंडिकेट डिफरेंट ऑपरेशंस। ठीक है, देख लेते हैं अभी। एंड इंडिकेट ऑपरेशंस ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। ठीक है, और फर्स्ट वन है हमारे पास प्लस, यानी ये जो दो हमारे पास नंबर दिए गए हैं दीज आर कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ठीक है ना। अच्छा, यहाँ पर मैंने लिखा है नंबर्स, तो वो ये कह रहा है कि ये गिवन नंबर जो हैं वो आपके क्या हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर हैं। ठीक है, अब कॉम्प्लेक्स नंबर में फर्स्ट ऑपरेशन जो हो रहा है वो आपका हो रहा है प्लस का। ठीक है, तो आप इसको जितना फॉर्मूले से आप इसको सॉल्व करेंगे आपके लिए इजीली आपको समझ में आएगा। पहले तो इसका जो है ना, अगर मैं आपको बताऊं तो इसकी जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म है वो 2 आयोटा देन Z2, बिकॉज वी रिप्रेजेंट द कॉम्प्लेक्स नंबर बाय Z1 और Z2। अगर दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है तो वो Z2 कहलाएगा। 9 + 3 आयोटा। ठीक है, ये इसके कॉम्प्लेक्स नंबर हो गई। लेकिन हम यहाँ पर क्या करते हैं कि हम यहाँ पर 3 और 2 इसको हम प्लस करेंगे किस में, 9 और 3 में। ठीक है, अच्छा, इसके लिए हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। फॉर्मूला हमारे पास होगा AB + CD। ठीक है, और ये जो है हमारे पास इस तरह हो रहा है कि A + C, B + D। ठीक है, यानी कॉरस्पॉन्डिंग साइड से जो है एलिमेंट जो है वो प्लस होंगे। ये इसके साथ प्लस होगा और ये इसके साथ प्लस होगा। तो ये तो है कॉम्प्लेक्स नंबर के को ऐड करने का फॉर्मूला। अब अगर हम अपने क्वेश्चन की तरफ आएंगे तो क्वेश्चन में हमारे पास है 3 2 और 9 3। मीन्स हमारे पास है 3 2 9 3। इट मीन्स कि हमारे पास फॉर्मूले में जहाँ जहाँ ए वी विल पुट 3, बी की जगह पे हम 2 लिखेंगे और सी की जगह पे हम 9 लिखेंगे और डी की जगह पे हम क्या लिख देंगे, 3 लिख देंगे। अब यहाँ पर हमारे पास आ रहा है 3 + 9। ठीक है, 3 और ये हमने, क्योंकि ये हम इसको ऐसे ऐड कर रहे हैं, और फिर उसके बाद हमारे पास आ रहा है 2 + 3। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया है 12 और 5। ठीक है, तो हमारे पास आया है Z1 + Z2 = 12 + 5 आयोटा। आपका जो आंसर है ना बुक में वो ये दिया हुआ है, लेकिन मैंने आपको इसको प्लस करने के बाद, टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स को प्लस करने के बाद मैंने आपको उसको उसकी फॉर्म में भी लिख के दिखाया है। लेकिन आपके पास यहाँ पर ये इट इज़ करेक्ट। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। इसी का क्वेश्चन नंबर 1 का 2, 1 के 2 में आपके पास आ रहा है 3/2, 2/3 को आपको प्लस करना है 2/3 और 3/2 में। ठीक है ना, ऑब्वियसली ये इसमें प्लस होगा और ये इसमें प्लस होगा।
और इसके लिए हम फिर वही फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे, ए बी और प्लस सी डी, ठीक है ना। इसमें हमारे पास ऑब्वियसली ये हमारे पास होगा 3/2 और 2/3, सही है, और प्लस ये हमारे पास होगा 2/3 और 3/2, ठीक है। यहाँ पर हम ले रहे हैं ए प्लस सी और कॉमा बी प्लस डी, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास आ रहा है, ए की जगह हमने लिख दिया है 3/2 प्लस 2/3, सही है। उसके बाद यहाँ पर आ रहा है 2/3 प्लस 3/2, ठीक है। अब यहाँ पर इसका हम एलसीएम निकालेंगे। आपको आता होगा कि प्राइम नंबर्स अगर नीचे दिए होते हैं, दीज टू आर प्राइम नंबर्स, और प्राइम नंबर्स जब हमें दिए होते हैं तो एलसीएम मालूम करने के लिए हम उन्हें डायरेक्टली डिनोमिनेटर में उनको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये आ गया 2 3 6, ठीक है। अब इस डिनोमिनेटर को 6 को हम 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 3 2 6, यानी कि ये 2 पे डिवाइड होगा और इसका 2 को हम उसके जो आंसर आएगा यानी 3 2 6 2 आंसर आएगा, 2 को हम इसके ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 4 प्लस, इसी तरह 2 3 6 और 3 3 9। इसी तरह यहाँ पर आपको 6 आ रहा है तो 2 3 6 3 3 9, देन 3 2 6 2 2 4, तो ये आ गया 13/6। अच्छा, इसको हम यहाँ पे 3/6 और ये आ गया 13/6, ठीक है। ये आ गया आपका Z1 प्लस Z2, राइट, यानी इन दो नंबर्स को आपको प्लस करने के बाद आपके पास ये आंसर आ गया, ठीक है जी, राइट। अच्छा, ये जो है ये भी आपका जो है इज इक्वल टू का साइन है, ठीक है। अब आते हैं इसके, ये आ गया आपका प्लस के ऑपरेशंस हो गए ये, यानी कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर को प्लस करने का तरीका आपको मैंने बताया। अब आते हैं हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जिसमें आपसे कहा जा रहा है कि आप जो है इसका 1 का है 3 क्वेश्चन कि अब आप कितने क्या करना है, माइनस बताना है, यानी कि आप सब्ट्रैक्ट किस तरह करेंगे, 12 और माइनस और 10 और ये है -9। अब इसमें वही सिंपल आ रहा है हमारे पास, सिंपल इस तरह आ रहा है कि ए बी माइनस सी डी, ठीक है ना। यानी आपको माइनस करना है तो इसमें आपको क्या करना होगा, अभी देख लेते हैं। ये इस तरह है, ए बी माइनस सी डी, ठीक है। अब इसमें आपने कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ही इस तरह से नंबर्स को ही आपने माइनस करना है, यानी कि आपके पास आ जाएगा ए माइनस सी और बी माइनस डी, ठीक है। अब ये आ गया 15 एंड 12 माइनस, ये आ गया आपके पास 10 -9, ठीक है। अब हमने करा तो हमारे पास ए की जगह हमने क्या लिख दिया 15 और यहाँ पर लिख दिया -10, ठीक है। और यहाँ पर आपके पास है बी आपके पास है 12 माइनस और ये आ रहा है -9, क्योंकि आप विथ देयर साइन ही नंबर्स को लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर आ रहा है हमारे पास, इसमें से आ जाएगा 5 और अगर हम पहले इसको ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो ये आएगा -+9 और फिर उसके बाद आ जाएगा 5 और ये 21, ठीक है। तो ये जो है आपका आ जाएगा 21,
ये आपका हो गया कॉम्प्लेक्स नंबर को माइनस करना। एक और क्वेश्चन की तरफ आते हैं। ये भी क्वेश्चन जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का 4 है, और इसमें जो है आपको माइनस ही करना है। 4/5 माइनस 8/15, ठीक है। अच्छा, ये जो है इसके बाद आपके पास है, इसको माइनस किससे करना है आपने? ये भी है आपके पास, इसको माइनस करना है आपके पास। 4/5 और आ रहा है आपके पास 6/10, ठीक है। अब एज यूजुअल ए बी को हम माइनस करेंगे सी और डी में से, ठीक है। उसके बाद हम ए को माइनस करेंगे सी में से और बी को माइनस करेंगे डी में से। ये एज यूजुअल हमने करना है। अब यहाँ पर 4/5 और यहाँ पे आ रहा है 8/15, ठीक है। और ये आ रहा है माइनस और 4/5 4/5 और 6/10। इसके एप्लीकेशन यहाँ करेंगे, इसको अप्लाई करेंगे। यहाँ पर 4/5 में से आप माइनस करेंगी 4/5 और 8/15 में से आप माइनस करेंगे 6/10, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर ऑब्वियसली एलसीएम आपको लेना है, क्योंकि फ्रैक्शन जब आते हैं तो लाजमी आपने एलसीएम ही लेना होता है। तो जब नीचे न्यूमरेटर में अगर सेम नंबर्स होता है तो एलसीएम वही आता है आपके पास, ठीक है। अब यहाँ पर अगर एलसीएम सेम है तो ये ऊपर के नंबर भी आपके पास एज इट इज सेम ही उतर जाएंगे, क्योंकि जब आप इसको इससे डिवाइड करेंगे तो आंसर 1 आएगा, और जब आप उसके ऊपर वाले नंबर से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास सेम आएगा। अब यहाँ पर ज़रा सिचुएशन चेंज होगी कि यहाँ पे आपके पास जो है इसका 30 आएगा, ठीक है। अच्छा, देखिए एलसीएम भी निकालना सिखाती हूँ आपको कि 15 और 10 का जो है ना एलसीएम अगर आपको निकालना है, मैं आपको जनरली 15 और 10 का दिखा रही हूँ कि अगर आपको ये 15 ऐसे ही उतरा, आपने लिखा 2 5 10, उसके बाद 5 3 15, देन 5 1 5 और ये 3 1 3, ये आ गया। अब क्या है 2 5 और 3, जब आप इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आपका आ जाता है एलसीएम 30, ठीक है ना। तो ये इसी तरह का बिल्कुल काम है जो कि मैंने आपको एक सिंपल एग्जाम्पल दे दी इसकी, कि ये इस तरह से हम एलसीएम निकालते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर भी इसका एलसीएम 30 आ गया जो मैंने अभी आपको निकाल के बताया। अब अगर आप 10 को डिवाइड करते हैं 30 से, नीचे वाले डिनोमिनेटर से हम अलग अलग एलसीएम को डिवाइड करते हैं और जो आंसर आता है उसको हम उसके ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। 10 को आपने इससे डिवाइड किया, 10 3 30 आएगा, 3 6 यहाँ पर आ जाएगा 18, माइनस उसके बाद 15 2 30 और 2 8 16, ये आ रहा है हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम देखें, इसको हम नेक्स्ट पेज पे लेकर जाएंगे, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 0 डिवाइडेड बाय 5 और -2 डिवाइडेड बाय 30, ठीक है ना। ये देखिए ये आया है आपके पास, दोबारा से देख लेते हैं। यहाँ पर ये 4 प्लस का -4 ये आपस में जो है आपके पास कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास आएगा 0 0/5 हो गया। और 18 में से आप 16 माइनस करेंगे, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है, ठीक है। लेकिन साइन आपके पास किसका आएगा? वो साइन आएगा जो कि बड़ी वैल्यू के साथ होगा। 18 बड़ा है 16 से, तो यहाँ पे आपके पास आया -2/30। अच्छा, ये जब आप इसको जो है अगर आप डिवाइड करते हैं तो आपके पास 0 आता है, और इसको अगर आप मजीद कैंसिलेशन कर सकते हैं तो आपने 2 1 2 2 1 2, यहाँ 1 बचा, 2 5 10, तो ये आ गया 1/15, वो भी किसका? माइनस का। दोबारा लिखते हैं सर,
रेजर यूज कर लेते हैं। ये यहाँ पर आएगा आपके पास -1/50। ठीक है, तो ये आपके पास आ गया माइनस। आपका था ये क्वेश्चन नंबर 3। आपका ये वाला क्वेश्चन था जो आपने माइनस करके बताया। अब देखें, अब जो आ रहा है ना हमारे पास, अब जो क्वेश्चन है वो आ रहा है हमारे पास मल्टीप्लिकेशन का। जगह चाहिए होगी मुझे। स्टार्ट फ्रॉम हियर। क्वेश्चन नंबर हम करेंगे अब 1 का 5। ठीक है, 1 का 5 करेंगे हम। तो हमारे पास आ रहा है 1 और 2 आ रहा है हमारे पास, और आ रहा है 1 और -2। अब आप देखिए कि यहाँ पर प्लस का साइन है ना माइनस का साइन है। इट मीन्स कि यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास, मल्टीप्लाई आ जाएगा। अब मल्टीप्लाई के लिए हमारे पास आएगा ए और बी को आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं सी और डी से। ठीक है ना, तो अब इसके लिए हमारे पास क्या होगा, इसके लिए हमारे पास होगा ए सी माइनस बी डी। ठीक है, और ये हो जाएगा ए डी और प्लस बी सी। ठीक है, ये अब वही बात आ गई कि यहाँ आ गया 1, यहाँ आ गया 2। ठीक है, ये मल्टीप्लाई हो रहा है किसके साथ, 1 और -2 के साथ। अब एज इट इज़ बहुत इजी है, एज इट इज़ हम इसको यहाँ ए की जगह पे हमने लिखा a मल्टीप्लाई बाय 1, क्योंकि हमारे पास ये c है, ये d है, ये a है और ये b है। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद माइनस, यहाँ पर हमारे पास आ गया 2 मल्टीप्लाई -2। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ रहा है 1 और मल्टीप्लाई -2 प्लस। ठीक है, अब हमारे पास आ रहा है 2 मल्टीप्लाई 1। ठीक है ना, अब हम इसको सॉल्व करेंगे। 1 आपने इसको उससे मल्टीप्लाई किया, 1 आया, फिर उसके बाद ये माइनस आया एज यूजुअल, और ये आ गया -4। ठीक है, 2 2 ज़ा 4 प्लस माइनस माइनस कॉमा आ गया। उसके बाद इसको हमने किया तो ये आएगा -2, और उसके बाद आपके पास आएगा प्लस। जैसे कि यहाँ पे माइनस था, यहाँ पे फॉर्मूले में प्लस था, यहाँ प्लस आया और यहाँ पे आ गया 2। मैंने तरीका निकाल ली। उसके बाद आपके पास आएगा 1 + 4 और यहाँ पर आ जाएगा -2 और +2। ठीक है, अब क्या होगा, यहाँ पे आएगा 5 और यहाँ पे क्या आ जाएगा, ओब्वियसली ये प्लस और माइनस का ये कट के आ जाएगा हमारे पास 0। ठीक है, तो आपने जब 1 और 2 को मल्टीप्लाई किया 1 और -2 से, यानी दीज आर द कॉम्प्लेक्स नंबर की मल्टीप्लिकेशन में आपके पास ये आंसर आ गया। ये प्रोसेस है और यू विल यूज दिस फॉर्मूला व्हिच आई हैव ऑलरेडी टर्न ऑन द स्क्रीन। अब आप देखें, एक और क्वेश्चन हम इसका सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का 6 आ रहा है। 6 में हमारे पास आ रहा है 4 और -5, और हमारे पास आ रहा है 5 और -4। ठीक है, यहाँ पे हम करेंगे AB और CD। ठीक है, और उसके बाद हम करेंगे इसको एज यूजुअल AC माइनस BD कॉमा AD प्लस BC। ठीक है ना, अब यहाँ पर हमने लिख दिया 4, यहाँ लिख दिया -5, और यहाँ पर हमने लिखा 5 और -4। 4 मल्टीप्लाई बाय 5 माइनस, और -5 मल्टीप्लाई -4। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद आएगा हमारे पास 4 मल्टीप्लाई
डी हमारे पास क्या है यहाँ पर, -4 प्लस और -5 × 5। अब यहाँ पर हमारे पास क्या आ रहा है, 20 -20। अब 20 मैंने इसलिए लिखा कि माइनस माइनस मल्टीप्लाई करने में माइनस माइनस प्लस होता है। 5 4 ज़ा 20 आ गया। ठीक है, यहाँ पर आ रहा है आपके पास -16। ठीक है, और प्लस यहाँ पर आ रहा है आपके पास -25। ठीक है, अब यहाँ पर आपके पास क्या आएगा, ये कैंसिल हुई, आपके पास 0 आ गया, और यहाँ पर आएगा -16 और -25। ठीक है, तो ये आपके पास आएगा 0 -41। जब आप इसको प्लस करेंगे 16 को और इसको प्लस करेंगे 25 को, तो आपके पास क्या आ जाएगा, 16 और -25 को आप प्लस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा प्लस करने में माइनस माइनस प्लस होता है, लेकिन साइन किसका आता है, माइनस का आता है। ठीक है, तो ये आपका हमने सॉल्व कर दिया। हमने आपको सिखाया कि जो है आपको प्लस माइनस और यानी एडिशन सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन मैंने आपको सिखाई कि कॉम्प्लेक्स नंबर की आप किस तरह से करते हैं। ठीक है, यानी आपने मल्टीप्लाई किया है 4 - 5 कॉम्प्लेक्स नंबर है, दीज आर कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है ना, और इनको लिखने का भी मैंने आपको तरीका बताया था, इसी क्वेश्चन इसी एक्सरसाइज में मैंने आपको इसको लिखने का भी तरीका बताया है। ठीक है, इससे पहले भी आपको क्वेश्चंस में मैं सिखा चुकी हूँ कि हम किस तरह से इसको लिखते हैं। अच्छा देखें, अब जो है आपके पास जो डिवीजन वाला फॉर्म, डिवीजन के जो क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको इसकी नेक्स्ट एक्सरसाइज में सिखाऊंगी। अभी आपको जो है ना सारे बहुत आसान सा है, जिसको हम कर सकते हैं बड़े आराम से। अभी मैं आपको इसको बल्कि सिखा देती हूँ। इसका हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का जो है 7 क्वेश्चन है। इसमें हमारे पास है 3 -7 और डिवाइड, यहाँ पे है 3 और 2। ठीक है, अब इसको हम डिवाइड की फॉर्म में लिखेंगे। ये देखिए, ए बी को हमें किससे डिवाइड करना है, सी और डी से। ठीक है, इसके लिए हमारे पास ए सी प्लस बी डी डिवाइडेड बाय c² प्लस d², और यहाँ पर कॉमा है बी सी माइनस ए डी अपॉन c² प्लस d²। अब जहाँ जहाँ जो जो वैल्यू है यू हैव टू पुट इट, आपको वहाँ पे इस तरह से पुट कर देना है। ये मैं नीचे भी इसीलिए लिखती हूँ कि आप ना यहाँ से, ये ए हो गया, ये आपका बी हो गया, ये आपका सी है और ये आपका डी है। अब यहाँ पर आपने लिखा ए मल्टीप्लाई 3 प्लस, उसके बाद आपने लिखा -7 मल्टीप्लाई बाय 2, क्योंकि 2 बी ए है आपके पास और डी ए है, अपॉन, अब यहाँ पर c² में आपके पास 3 का स्क्वायर प्लस और 2 का स्क्वायर आ गया। ठीक है, यहाँ पे भी बिल्कुल सेम आपने यही करना है। b की जगह पे आपने लिखा -7 मल्टीप्लाई बाय 3 माइनस, उसके बाद आपने लिखा 3 मल्टीप्लाई 2 डिवाइडेड बाय वही अगेन 3 का स्क्वायर। ये बहुत इजी है, मल्टीप्लाई से भी ज़्यादा इजी है। उसके बाद आप आए हैं 9। अब मैं इसका ऑपरेशन कर रही हूँ, इनके इसको हम सॉल्व कर रहे हैं। 3 3 ज़ा 9 प्लस -14 अपॉन 9 प्लस 4, 3 3 ज़ा 9 2 2 ज़ा 4 कॉमा, उसके बाद आ गया 21 माइनस 6, उसके बाद अपॉन 3 3 ज़ा 9 और प्लस 4। ठीक है, इसको हम कंटिन्यू करेंगे अपने नेक्स्ट पेज पे। यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 9 माइनस 14 अपॉन 13, और यहाँ पर आ जाएगा -27 अपॉन 13। ठीक है, ऐसा क्यों हुआ दोबारा से देख लें।
यहाँ पे मैंने इस ब्रैकेट को खोला है, प्लस माइनस माइनस आएगा तो 9 माइनस 14 हो जाएगा, और इसको मैंने डायरेक्टली प्लस किया है क्योंकि माइनस माइनस प्लस साइन माइनस का आएगा, और नीचे आपके पास 13 मौजूद है। अब आप क्या करेंगे, अब आप करेंगे यहाँ पे आ जाएगा आपके पास -5/13। क्यों? क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है, और माइनस आप करेंगे लेकिन साइन आप उस वो नंबर का लेंगे जो कि बड़ा होगा, और ऑब्वियसली 14 बड़ा है यहाँ पर 9 से। उसके बाद -27/13, ये आपका क्या हो गया, ये आपका डिवीजन हो गया, यानी Z1/Z2 आपने मालूम किया। ठीक है, ये आया -5/13 और -27/13। और देखिए, इसको कॉम्प्लेक्स नंबर में लिखना मैं आपको ऑलरेडी सिखा चुकी हूँ कि अगर आपके पास जो है 3 और -7 होता है, क्योंकि आपको स्टेटमेंट क्वेश्चन में दिया गया है दीज आर द कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, तो आप लिखते हैं 3 प्लस और -7 आयोटा Z1, और ये Z2, इस तरह ये लिखा जाता है, और +2 आयोटा। फिर आप इसको जो है करते हैं, तो ये जब आप इसको सॉल्व करते हैं तो आप लिखते हैं -7 आयोटा, फिर ये आ जाता है 3 + 2 आयोटा। ठीक है ना, तो ये इसके बाद जब हम इसको डिवाइड की फॉर्म में लाते हैं तो फिर हम इसको सिर्फ इसके ये नंबर्स हम लिखते हैं, और फिर उनको जो है हम डिवाइड कर लेते हैं, जो कि मैंने अभी आपको करके दिखाया विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला। ठीक है, तो अब आपके जो है ना सिर्फ एक क्वेश्चन रह गया है, और आपको पता है मेरी कोशिश होती है, होमवर्क भी देती हूँ, लेकिन फिर भी आपको अपने कमेंट्स में मुझे बताइए अगर आपको ये सवाल सॉल्व करके देखिएगा। ये तमाम क्वेश्चंस को देखने के बाद इसको जो है सॉल्व करके देखिएगा, और अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बताइएगा, मैं आपको इसका लास्ट का क्वेश्चन भी सॉल्व करवा दूंगी। ठीक है, तो आप जो है आपको एक्सरसाइज 1.6 का क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो सॉल्व करवाऊंगी अपनी नेक्स्ट वीडियो के लिए। तो जब तक के लिए आपका थैंक यू, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।